एक्सप्रेस न्यूज भारत। फर्ज कीजिए कि अगर आप किसी बाइक से जा रहे हैं, अपना सफर तय कर रहे हैं और अचानक से आपका एक्सीडेंट किसी भारी भरकम ट्रैक्टर से हो जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि बाइक पर सवार दोनों ही लोग, यानी कि बाइक पे जो आगे की सीट पर ड्राइव कर रहा है और जो पीछे की सीट पर बैठा है, वो दोनों ही उसके जो है साथ में उसका शिकार हो जाएंगे और दोनों का ही एक्सीडेंट बुरी तरह से हो सकता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग जो है रंजिश रचते हैं और उसके बाद उसको एक्सीडेंट का रूप देते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 1 फरवरी 2024 को, जब पंकज कनौजिया नाम का एक लड़का अपने घर से शाम करीब 6:30 बजे घर से निकला और उसके बाद उसके साथ ही जो बैठा था शिवम सिंह, उसने उसके ऊपर आत्मघाती हमला किया और उसके बाद आत्मघाती हमले को उसने एक एक्सीडेंटल रूप दे दिया। जिसके बाद उसके बाद जो है ग्रामीणों की मदद से पंकज के बारे में घर वालों को सूचना मिली कि उसका लहूलुहान से जो उसका शरीर है वो जो है सड़क पर मिला है और उसके बाद पुलिस की मदद और ग्रामीणों की मदद से उसको जिला अस्पताल सुल्तानपुर में लेके जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखी और उसके बाद उसको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जहां पर वो तकरीबन 22 दिन तक अपनी जिंदगी से जूझता रहा। पर आखिरकार उसने जिंदगी की जो उसकी घड़ी थी वो हार में तब्दील हो गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और लोगों का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसको मारने की पूरी साजिश की गई थी, क्योंकि उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोटों के निशान, उसके सिर्फ बॉडी पर निशान नहीं मिले। और अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो, और वो भी अगर एक्सीडेंट उसका ट्रक से होगा, तो जाहिर सी बात है उसके पूरे शरीर पर ही घाव होंगे, पर उसका सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पे, यानी कि उसके सर पे ही सिर्फ निशान आए और उसके बाद फिर जो है पूरी तरह से तफ्तीश की गई। और आपको बता दें कि सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुका। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवार को, जो पूरी पीड़ित परिवार है, उसको पुलिस ने एक सिक्योरिटी जो है वो दी गई थी, पर अभी थोड़े समय पहले परिवार से सिक्योरिटी भी छीन ली गई है, यानी कि उनको कोई भी सुरक्षा इस समय प्रदान नहीं की गई है। और लगातार जो शिवम सिंह है, जिसकी तरफ से यह हत्या की साजिश रची गई थी, उसकी तरफ से और उसके परिवार वालों की तरफ से लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अभी तो एक ही बेटा खत्म हुआ है, अब तुम्हारे दूसरे बेटे की बारी है। तो सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। आप देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से पीड़ित जो पिता है वो सरकार से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी सुनी जाए। अमेठी जनपद के पीपलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर में बीते 1 फरवरी 2024 को पंकज कनौजिया की हत्या की साजिश रची गई, जिसको रचने वाला अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 को पंकज कनौजिया पुत्र बिरजू कनौजिया शाम करीब 6:30 बजे अपनी बाइक से घर से बाहर निकला था। शाम करीब देर से उनके घर को इस बात की जानकारी दी गई कि पंकज कनौजिया का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी सूचना मिलते ही पूरा परिवार सख्ते में आ गया। दरअसल पंकज का गैरिकपुर चौराहे के पास खून से लथपथ शरीर देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंकज को सुल्तानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां पर 22 दिन बाद ही पंकज ने जिंदगी से हार मान ली और उसकी मौत हो गई। पंकज के परिवार वालों का आरोप है कि पंकज का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसकी हत्या की साजिश रची गई है, जिसकी साजिश उसके साथ गया शिवम सिंह ने ही रची थी। उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसके द्वारा ही उसको धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि काफी ज्यादा बाहुबली और दबंग लोगों का इसमें हाथ है। वहीं पीड़ित परिवार की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन इसमें सुनवाई करे, वरना हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की गई थी, पर बिना बताए अभी कुछ समय पहले ही पीड़ित परिवार से सुरक्षा वापस ले ली गई है और परिवार वालों को लगातार धमकियों पे धमकियां भी दी जा रही। शिवम सिंह हमारे घर मेरे बेटे पंकज को ले गए, यहाँ से ले जाके उसकी हत्या कर दी
और हत्या करने के बाद हमारे घर सूचना दिया। हम वहाँ पहुँचते हैं, ये वहाँ से भाग गया है। भागने के बाद हम उसको अस्पताल ले गए और अस्पताल ले जाने के बाद सुल्तानपुर जिला अस्पताल में ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने देखा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और गंभीर है। उसके बाद उसको हम लखनऊ ले गए। लखनऊ ले जाने के बाद वहाँ पे 22 दिन तक ठीक था, वो जिंदा था। 22 दिन तक उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही और परेशान होता रहा। परेशान होने के बाद उसकी हत्या हो गई। अब पुलिस कोई छानबीन नहीं कर रही है। हमने एप्लीकेशन लगाया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें धमकियां दी जाती है कि अभी तुम्हारा एक ही बेटा मरा है, दूसरा भी मार दिया जाएगा। शिवम सिंह धमकी देते हैं, अभी एक ही बेटा मरा है, दूसरा भी मरेगा। हम लोग घर में चुपचाप बैठे हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं। क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद की जाए बस। हम लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवास में जाते हैं, वहाँ जो करेंगे वही करेंगे। तो आपने वीडियो में देखा कि पिता किस तरह से माता जो है वो बुरी तरह से रो रो के उनका बुरा हाल है, और जो बड़े भाई हैं सूरज कनौजिया वो भी लगातार इस बात की प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। और परिवार जो है इस हद तक जो है मजबूर हो गया है कि उनका कहना है कि अगर जल्दी हमारी नहीं सुनी गई तो फिर हमको आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात के लिए कहा भी है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने ही हम आत्मदाह करेंगे अगर प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की। और साथ ही उन लोग का ये भी कहना है परिवारजनों का कि कुछ जो दबंग लोग हैं उनकी वजह से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन इस पर अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह की और खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।